हमारे कोई साथी एक साथी बैठे हुए थे, एक साथी बैठे हुए थे, उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हुई, उनको मेडिकल एम्बुलेंस में उठा करके ले करके जाया गया। हम में से किसी की हालत ख़राब होगी हम लोग भी जाएंगे, लेकिन हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक ये ना हो सका। और आप देखिए कि 6 आयशा के लोग हैं, सोनम वांगचू जी हैं और भी 10 लोग बैठे हुए हैं। तो ये साइट एक मास हंगर स्ट्राइक में तब्दील होती जा रही है। और बहुत लाजमी है कि अगर 4 दिन से भूखा कोई व्यक्ति होगा तो शरीर पर बहुत तरीके के असर पड़ेंगे। हमारे सारे साथियों का वेट ड्रास्टिकली धीरे धीरे गिरता जा रहा है। दानिश जो है उनका ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल इतना कम हो गया कि डॉक्टर ने वार्निंग दे दी है। दीपक हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उनका 70 ग्लूकोज पहुंच चुका है। डॉक्टर्स ने उनके लिए भी बोला है कि इनको मॉनिटर करा जाए, इनका भी रिस्क है। आमीन है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई पहुंच चुका है। मनीष है, उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा रिस्की है और आगे आने वाले दिन और क्रिटिकल होने वाले हैं और हम लेकिन उसके लिए तैयार हैं। आपके घर वाले आप लोगों को कुछ नहीं बोलते हैं? घर वाले तो बोलते हैं कि इससे हट जाओ और क्या है ये, मतलब घर वाले तो थोड़ा कंसर्न होते ही है, अपने हेल्थ का कंसर्न होते हैं। हेल्थ का कंसर्न तो होंगे ऑब्वियसली। जैसे हम लोग का एक कॉमरेड है दानिश का अभी जैसे ब्लड शुगर लेवल 61 तक पहुंच गया, मतलब अलर्ट लेवल तक पहुंच गया। 53-54 पहुंच जाएंगे, डेट इज सीवियर लेवल। मेरा ब्लड शुगर लेवल 79 है, तो मेरा अभी ठीक ठाक है। क्या पता अगले 2 दिन में और 3 दिन में, पता नहीं कितने दिन भूख हड़ताल करना पड़े, 15-20 दिन देखते हैं। आप लोग लगे हुए हैं, लगे रहेंगे, लेकिन उम्मीद है, लेकिन थोड़ा सा ही उम्मीद है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा उम्मीद है, इस सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। थोड़ा सा उम्मीद है, कुछ चीज़ें सुधार आए, कुछ चीज़ें ठीक हो। उनकी तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई कि सरकार के किसी अधिकारी या मंत्री से बात करने की? बहुत कोशिश करी गई सर। कह रहे हैं? हम लोग तो यहाँ पर आए हैं, इससे पहले कितने हाथ पांव मार चुके, कितने सालों से हाथ पांव मार रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गए थे इस आंदोलन के शुरू होने से 1 हफ्ता पहले। मैं खुद थी वहाँ पर ज्ञापन देना था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कि हमारी बात सुनिए। वहाँ पर हमें 5 मिनट के अंदर पुलिस ने उठा लिया और मेरे पे और हमारे कुछ साथियों पे, हम सब पे FIR कर दी गई कि आंदोलन में इतनी शक्ति है, स्टूडेंट यूनिटी में इतनी शक्ति है कि उसने इस तानाशाही सरकार को भी मजबूर कर दिया कि इसको शफल ही चाहे मगर करना पड़े तब भी कुछ तो प्रतिक्रिया देगा। और देखिए यहाँ पर तो लोग डटे हुए हैं, चाहे शफलिंग हो, चाहे रेजिग्नेशन हो, चाहे उनको हटाया जाए, कुछ भी हो, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये सरकार अकाउंटेबिलिटी ना ले। निसंदेह वो चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो। मेरी हेल्थ को लेकर के चिंतित हैं। 4 दिन हो गया है, मेरा 2 किलो वजन मेरा कम हो गया है। हमारे साथियों के शुगर लेवल उनका डाउन हो गया है, तो इसको लेकर के वो चिंतित है। ये भूख हड़ताल ही एक आपको आखिरी रास्ता बचा हुआ नजर आ रहा है। देखिए क्या यहाँ पर बैठने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं? भूख हड़ताल प्रतिरोध का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम होता है। इसके पहले के जितने मीडियम्स थे, जो तरीके अपनाए जा सकते थे, उन सबको हम लोगों ने अपनाया, होल्ड किया, जगह जगह प्रोटेस्ट ज्ञापन वगैरह, मेमोरेंडम वगैरह सब कुछ वो देने के बाद फाइनल स्टेज में फिर ये जाकर के हमने ये कदम उठाया है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आज 4था दिन हो गया हंगर स्ट्राइक को, कैसे देख रहे हैं आप लोग? कोई बदलाव आया सरकार की तरफ से, कोई भी बात करने की कोई प्रक्रिया हो? देखिए 4था दिन आज लग चुका है। आयशा के 6 एक्टिविस्ट हंगर स्ट्राइक पर हैं। यहाँ सोनम वांगचुक, वहाँ 12 लोग हंगर स्ट्राइक पर हैं। एक व्यक्ति जो काफ़ी पहले से हंगर स्ट्राइक पे थे, कल वो फेंट हो गए, उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया है, अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार से अभी तक हमें कोई भी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया हो, कोई बातचीत की कोशिश हो, कुछ नहीं है। सरकार ने बिल्कुल अपनी चुप्पी साध के रखी हुई है। फिर क्या इसका रूप होने वाला आगे प्रोटेस्ट का? ऐसे में तो लोगों की हालत खराब हो जाएगी, जान भी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए रिस्की बहुत है ये, कोई अपने मन से भूख हड़ताल पे नहीं बैठता है कि मजा आ रहा है। बिल्कुल जान मान को खतरा है। हमारी साथी है दानिश जो JNU की जॉइंट सेक्रेटरी हैं, आज उनकी वाइटल्स चेक होते हैं। 61 ग्लूकोज, जो कि इतना डेंजरस है। डॉक्टर ने बोला है इनको मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, ये कभी भी अनकॉन्शियस हो सकती है, कभी भी कोमा में जा सकती हैं। इतनी बड़ी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं भूख हड़ताल से। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि क्या मजबूर कर दिया है ऐसा स्टूडेंट्स को या हम जैसे लोगों को कि हमें इतने बड़े बड़े स्टेप्स लेने पड़े। क्योंकि देखिए सरकार ने जब फार्मर्स को, किसानों को 13 महीने बॉर्डर
पर बिठा के रखा, तो हम लोगों को तो इतनी आसानी से नहीं सुनने वाली, क्योंकि ये सरकार बहुत टेढ़ी सरकार है, लोगों की, जनता की सरकार नहीं है, ये अंबानी और अडानी की सरकार है। तो हमें तो और पता नहीं कितनी कड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर लोग डटे हैं। दहशतगर्द बुलाया जा रहा है, आप लोगों को बी टीम कहा जा रहा है दहशतगर्द। बिल्कुल बुलाया जा रहा है। और जब हम ये बयान सुनते हैं धर्मेंद्र प्रधान का, जिनके हाथ पे खुद खून लगा हुआ है 20 से ऊपर छात्रों को मारने का, वो व्यक्ति यहाँ पर मौजूद लोगों को दहशतगर्दों की बी टीम बता रहा है, डफली गैंग बोल दे रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि ये व्यक्ति हो या ये सरकार हो, डर बिल्कुल चुकी है, डर चुकी है, तभी ऐसे बयान वो देने को मजबूर हो गई है। तो उनका डर उनकी शक्ल पे नजर आ रहा है। एक तरफ ये भी खबरें आ रही है कि मंत्रिमंडल में जो मोदी कैबिनेट है उसमें बड़ा फेरबदल होने वाला है, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाएगा शिक्षा मंत्री के पद से, तो आप लोग इस खबर से वाकिफ हैं? बिल्कुल, देखिए ये हलचल चली रही है, आए दिन ये बातें सुनने को आ रही है कि कभी भी फेरबदल हो सकता है, कभी भी शफलिंग हो सकती है। तो ये भी हमें बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस देता है कि आंदोलन में इतनी शक्ति है, स्टूडेंट यूनिटी में इतनी शक्ति है कि उसने इस तानाशाही सरकार को भी मजबूर कर दिया कि इसको शफल ही चाहे मगर करना पड़े, तब भी कुछ तो प्रतिक्रिया देगा। और देखिए यहाँ पर तो लोग डटे हुए हैं, चाहे शफलिंग हो, चाहे रेजिग्नेशन हो, चाहे उनको हटाया जाए, कुछ भी हो, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये सरकार अकाउंटेबिलिटी ना ले। किसी भी फॉर्म में अकाउंटेबिलिटी लेनी बहुत ज़रूरी है। इनको लग रहा है कि ये गद्दी पर बैठ चुके हैं और अब इनसे ना सवाल जवाब होंगे, ना ये मानेंगे कि इनकी कोई गलती है, और ना ये अपने मंत्री को या खुद इस गद्दी से छोड़ेंगे और निकलेंगे। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि लोग कई सारे कह रहे हैं कि अब आंदोलन बहुत हल्का पड़ रहा है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? क्या आंदोलन हम लोग खुद देख सकते हैं सर, इतने दिन हो चुके हैं, सिट इन चल रही है, इंडेफिनिट सिट इन, 24 घंटे प्रोटेस्ट चलता है, हम लोग खुद रोज आ रहे हैं। यहाँ पर हर एक व्यक्ति की अपनी कहानी है, कोई बिहार से, कोई छत्तीसगढ़ से आया हुआ है, यहीं रह रहा है, यहीं सो रहा है, यहीं नहा रहा है, यहीं वॉशरूम यूज कर रहा है। दिन में कम आबादी होती है, शाम को तिगनी चौगनी हो जाती है, वीकेंड्स पे और बढ़ जाती है, नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोग कुछ काम से चले जा रहे हैं और नए लोग आ रहे हैं। तो हमें जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर ग्राउंड पर देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको पता है इस आंदोलन की रियलिटी। आप लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, तो अभी जो जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनकी सिचुएशन क्या है? अब जैसे ये सर आए थे, कह रहे हैं कि इनके माँ बाप बहुत परेशान हैं, कह रहे हैं कि मेरा बेटा हंगर स्ट्राइक पे बैठ गया है। देखिए 6 साथी हैं और बहुत लाजमी है कि अगर 4 दिन से भूखा कोई व्यक्ति होगा तो शरीर पर बहुत तरीके के असर पड़ेंगे। हमारे सारे साथियों का वेट ड्रास्टिकली धीरे धीरे गिरता जा रहा है। दानिश जो है, उनका ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल इतना कम हो गया कि डॉक्टर ने वार्निंग दे दी है। दीपक हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उनका 70 ग्लूकोज पहुंच चुका है। डॉक्टर्स ने उनके लिए भी बोला है कि इनको मॉनिटर करा जाए, इनका भी रिस्क है। आमीन है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई पहुंच चुका है। मनीष है, उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा रिस्की है और आगे आने वाले दिन और क्रिटिकल होने वाले हैं, और हम लेकिन उसके लिए तैयार हैं और हम लोग बिल्कुल मॉनिटर कर रहे हैं हमारी साथियों की बिल्कुल आप लोगों की कंडीशन। तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई कि सरकार के किसी अधिकारी या मंत्री से बात करने की? बहुत कोशिश करी गई क्या सर, कह रहे हैं? हम लोग तो यहाँ पर आए हैं, इससे पहले कितने हाथ पांव मार चुके, कितने सालों से हाथ पांव मार रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गए थे इस आंदोलन के शुरू होने से 1 हफ्ता पहले, मैं खुद थी वहाँ पर ज्ञापन देना था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कि हमारी बात सुनिए। वहाँ पर हमें 5 मिनट के अंदर पुलिस ने उठा लिया और मेरे पे और हमारे कुछ साथियों पे, हम सब पे FIR कर दी गई। तो नॉर्मल बातचीत करने जा रहे हैं, मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, ज्ञापन देने जा रहे हैं, उसी में ये लोग हम पे FIR कर दे रहे हैं, लाठीचार्ज कर दे रहे हैं। तो इसलिए तो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि सरकार नॉर्मली तो बात सुनने को ही तैयार नहीं है। चलिए ठीक है, शुक्रिया। मनीष से बात कर सकते हैं? 2 लाइन। हाँ, एक सवाल। हाँ मनीष, आप भी 4 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पर, कह रहे हैं आपके माता पिता परेशान है, तो क्यों परेशान कर रहे हैं माँ बाप को आप? नहीं, देखिए, बात सिर्फ माँ बाप हेल्थ को लेकर के परेशान है, बाकी वो इस बात से भी परेशान है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है। इस देश में जिस तरह का शासन चल रहा है, भाजपा का जो बुलडोजर है वो युवाओं के, उनके भविष्य पर, इस देश की शिक्षा व्यवस्था पर चल रहा है, तो उनकी परेशानी वहाँ भी है।
और निसंदेह वो चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो। मेरी हेल्थ को लेकर के चिंतित हैं। 4 दिन हो गया है, मेरा 4 किलो वजन 2 किलो वजन मेरा कम हो गया है। हमारे साथियों के शुगर लेवल उनका डाउन हो गया है, तो इसको लेकर के वो चिंतित हैं। ये भूख हड़ताल ही एक आपको आखिरी रास्ता बचा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, क्या यहाँ पर बैठने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी? भूख हड़ताल प्रतिरोध का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम होता है। इसके पहले के जितने मीडियम्स थे, जो तरीके अपनाए जा सकते थे, उन सबको हम लोगों ने अपनाया, होल्ड किया, जगह जगह प्रोटेस्ट ज्ञापन वगैरह, मेमोरेंडम वगैरह सब कुछ वो देने के बाद फाइनल स्टेज में फिर ये जाकर के हमने ये कदम उठाया है। और चूँकि जो सरकार है, ये सरकार जनता के वोट से अगर चुन के आती, चूँकि SIR का प्रयोग करके इनके प्रकारण जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, ED CBI का दुरुपयोग करके इन्होंने सत्ता हासिल की है और उसके बाद ये सत्ता में आए हुए हैं, इसलिए जनता की इनको कोई कद्र नहीं है। मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा। मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि किसानों को भी 1 साल से ज़्यादा बैठना पड़ गया था। अब आप लोग 1 साल तक तो भूख हड़ताल पे नहीं बैठ सकते हैं ना, किसी की जान भी जा सकती है। नहीं, हम लोग लगातार मेडिकल चेकअप हो रहा है। हमारे कोई साथी, एक साथी बैठे हुए थे, एक साथी बैठे हुए थे, उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हुई, उनको मेडिकल एम्बुलेंस में उठा करके ले करके जाया गया। हम में से किसी की हालत ख़राब होगी, हम लोग भी जाएंगे, लेकिन हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक ये ना हो सका। और आप देखिए कि 6 आइसा के लोग हैं, सोनम वांगचू जी हैं, और भी दसनों लोग बैठे हुए हैं। तो ये साइट एक मास हंगर स्ट्राइक में तब्दील होती जा रही है। हम बीमार होकर के एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जाएंगे तो और लोग आकर के यहाँ बैठेंगे। माता पिता को क्या कहना चाहेंगे? मैं वही मेरे रिलेटिव आए हुए हैं, मैं उनको समझा रहा हूँ कि उनसे कहिए कि बहुत परेशान ना हो। भगत सिंह 115 दिन तक हंगर स्ट्राइक किए थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ था। हम लोग तो 10-15 दिन ही करेंगे, तब तक ये सरकार घुटने पर आ जाएगी। चलिए, 4 दिन से लगातार बैठे हम भी आज 4 दिन से क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋषिकेश है। आपका कितना वजन कम हो गया अभी तक? मेरा वजन 0.9 किलो कम हुआ है। 0.9 किलो कम हो गया, तो कैसे देख रहे हैं सरकार का रवैये पे, क्या बोलना चाहेंगे आप? अभी पता नहीं उस पर क्या बोलेंगे। ये सरकार तो वैसे ऐसा लगता है कि कुछ सुनने के लिए राजी ही नहीं होते हैं किसी भी चीज़ को, और एक तरह का डेफ ईयर एंड ब्लाइंड आई वो लोग चीज़ों के प्रति, मुद्दों के प्रति, जनता के प्रति दिखाते हैं। पता नहीं किसको फेवर करते हैं, पूंजीपतियों को फेवर करते हैं, कैपिटलिस्ट को फेवर करते हैं, सवाल है कि प्राइवेट। सरकार क्यों सुनेगी आपकी बात, जब सरकार को ये पता है कि वो चुनाव आने वाला जीत रही है। जो सरकारें सत्ता में होती है वो तो ये सोचती है ना कि अगर हमने ये गलत काम किया तो इसकी वजह से हम चुनाव हार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये डर मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया, तभी आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। हाँ, ये भी एक चीज़ है, और उनका ये मानसिकता भी दिखाता है एक्चुअली। हम लोग जो है, जो ये राइट विंग मेंटेलिटी है, एक्सट्रीम राइट विंग मेंटेलिटी के लोगों से हम लोग वाकिफ़ है बहुत से। मैं JNU में पढ़ता हूँ, तो JNU में हम लोग हर रोज़ ही, जैसे मैं एक हॉस्टल का प्रेसिडेंट हूँ, और जो है इस मानसिकता के लोगों से हम लोग हर रोज़ ही जैसे रूबरू होते हैं। ये फांसीवादी है। अब फांसीवादी मेंटेलिटी किस तरह का है? हाईली ऑथोरिटिव, हाईली डोमिनेंट, हायरार्की में विश्वास करने वाला, जो बोल दिया वही उन लोगों के हिसाब से वही है। और जब कोई कुछ बोले वो अपना काम बस बंद कर लेते, कान बंद कर लेते, बस उनको इरिटेशन होने लग जाते हैं। जब जनता बोलते हैं उनको इरिटेशन होने लग जाते हैं, और इसी इरिटेशन की वजह से, इस फ्रेजाइल ईगो हार्ट होने की वजह से ही वो लोग जो है इस तरह का बयान देते हैं। कभी वायरस, कभी ये, कभी वो, कभी ये, कभी वो। इसी तरह का नवीन आप लोगों को वायरस बोल रहे, कॉकरोच बोल रहे, टेररिस्ट बोल रहे, ये बोल रहे, वो बोल रहे। मतलब ये इन लोगों का फ्रेजाइल ईगो। और देखो, एक लीडर का क्वालिटी क्या होता है कि जनता की, देखो लीडर का क्वालिटी होता है कि अपने बोलने से ज़्यादा दूसरों की सुने और उस पर एक्ट करे। ये होता है ना एक तरीका। ये इस जो राइट विंग मेंटेलिटी है, उनका मानसिकता ही ऐसा नहीं है कि वो वो उनके बीच में आपस में ही मारामारी लगा रहेगा, लेकिन वो आप किसी और का नहीं सुनेगा। वो उनका है ही इस तरह का मानसिकता, और उन ऐसे लोगों से कुछ और उम्मीद भी नहीं कर सकता। और मैं सरप्राइज भी नहीं हूँ जब इस तरह का बयान आते हैं, तो मैं सरप्राइज भी नहीं हूँ। आप कह रहे हैं कि वो नहीं सुनेगा, फिर भी आप लोग सुनाने के लिए यहाँ पर भूख हड़ताल। तो हम लोग तो कोशिश तो जारी रहेगा ही, कोशिश जारी रहेगा। और जब तक जो है जनता और एक सेंसिटिव जनता हार नहीं मानेंगे, तब तक कुछ ना कुछ उम्मीद बचा रहेगा। अब ये नहीं बोल रहे कि उम्मीद है, 100% उम्मीद है, ये बोल रहे हो कि कुछ उम्मीद बचा रहेगा। जितना बचा है उसको ही वही बचा रहेगा, जितना डेमोक्रेसी बचा है वही बचा रहेगा। आपके घर वाले आप लोगों को कुछ नहीं बोलते हैं? घर वाले तो बोलते हैं कि इससे हट जाओ, और क्या है ये, मतलब घर वाले तो थोड़ा
कंसर्न होते ही है, अपने हेल्थ का कंसर्न होते हैं। हेल्थ का कंसर्न तो होंगे ऑब्वियसली। जैसे हम लोग का एक कॉमरेड है दानिश का अभी जैसे ब्लड शुगर लेवल 61 तक पहुंच गया, मतलब अलर्ट लेवल तक पहुंच गया। 53 54 पहुंच जाएंगे, दैट इज सीवियर लेवल। मेरा ब्लड शुगर लेवल 79 है, तो मेरा अभी ठीक ठाक है। क्या पता अगले 2 दिन में और 3 दिन में, पता नहीं कितने दिन भूख हड़ताल करना पड़े, 15-20 दिन, देखते हैं। आप लोग लगे हुए हैं, लगे रहेंगे, लेकिन उम्मीद है, लेकिन थोड़ा सा ही उम्मीद है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा उम्मीद है इस सरकार से, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। थोड़ा सा उम्मीद है, कुछ चीज़ें सुधार आए, कुछ चीज़ें ठीक हो और जनता को थोड़ा सा तसल्ली मिले, उसी चीज़ का ही उम्मीद है। हाँ, शुक्रिया।